हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम इस चैप्टर में 7 चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। 7 चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम अल्पकालीन उत्पादन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि अल्पकाल फर्म का क्या होता है और दीर्घकाल फर्म का क्या होता है। अल्पकाल के अंदर उत्पादन के जो साधन होते हैं, कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। जब फर्म में कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं तो वो फर्म का अल्पकाल कहलाता है। अल्पकाल के अंदर उत्पादन फलन के परिवर्तनशील अनुपातों के नियम लागू होते हैं, लेकिन इन परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। उन रेखाओं के अंतर्गत कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन आते हैं। ये जो कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन है, इनका सबसे पहले हमारे द्वारा अध्ययन किया जाएगा। देखो, मैंने अल्पकाल बोला है एक तो, और दूसरा शब्द बोला है कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। उनके आधार पर कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन रेखाओं का अध्ययन करेंगे और फिर हमारे द्वारा नियम का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। अब हमारे द्वारा इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक कुल भौतिक उत्पादन, जिसे टोटल फिजिकल प्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में इसको TPP या टोटल प्रोडक्शन, TPP कहते हैं। बच्चों, आप ही कहना चाहोगे कि इसे भौतिक या फिजिकल TPP क्यों कहा जाता है? फिजिकल का मतलब होता है भौतिक रूप से जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, गिन सकते हैं कि वो कितनी इकाइयाँ प्रोडक्ट हुई हैं। तो इसलिए उसके लिए भौतिक शब्द का भी यदि हम प्रयोग करते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। कुल भौतिक उत्पादन कहें या कुल उत्पादन कहें, मतलब एक ही होता है। एक निश्चित, अब क्या होता है कुल भौतिक उत्पादन? एक फर्म के अंदर एक निश्चित समयावधि के अंदर जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन सभी का प्रयोग करके जितना भी उत्पादन किया जाता है उसे ही कुल उत्पादन कहते हैं। उस निश्चित समयावधि का कुल उत्पादन कहलाता है। देखो, आपकी बुक के अंदर भी ये परिभाषा दे रखी है। बुक पेज नंबर 49 पर मैं बुक से रीडिंग करके आपको बताती हूँ। TP किसी एक समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन की गणना दो तरह से की जाती है। या टोटल प्रोडक्शन जो है PP, या टोटल प्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। एक तो जितने भी परिवर्तनशील साधन हैं उन सभी की इकाइयों से प्राप्त उत्पादन का, एक उत्पादन के साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त जितना भी उत्पादन है उसका योग कर लिया जाए तो उसे हम TP कहते हैं। या दूसरे शब्दों में सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है, सिग्मा मतलब टोटल, मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब सीमांत उत्पादन जो होता है वो क्या कहलाता है? कुल उत्पादन। या दूसरा एक और फॉर्मूला होता है TP या TPP इक्वल टू AP औसत उत्पादन इनटू लेबर। औसत उत्पादन को यदि श्रम की इकाइयों से गुणा कर दिया जाए तो जो प्राप्त होगा वो कुल उत्पादन प्राप्त होगा। ये दो सूत्रों की सहायता से हम कुल उत्पादन को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, तालिका अभी मैं एक साथ बता दूंगी इसकी आपको। अब दूसरे नंबर पर है अपने सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन किसे कहेंगे? चलो, सीमांत उत्पादन से पहले अपन औसत उत्पादन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि औसत उत्पादन हमारे बुक में सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है। औसत एवरेज प्रोडक्शन, जिसे शॉर्ट में एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन, शॉर्ट में APP या AP के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, ये क्या होता है? यदि हमारे द्वारा कुल उत्पादन में, ये जो कुल उत्पादन है ना हमारा, कुल उत्पादन में लेबर या श्रम की इकाइयाँ या परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का भाग दे दिया जाए तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? आपका औसत उत्पादन होगा। ये तो TP का फॉर्मूला हो गया। अब आप
आपके एपी का फॉर्मूला जो होगा टी पी पी या टी पी डिवाइडेड लेबर, लेबर का भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो आपके औसत उत्पादन प्राप्त होगा। अब सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन क्या होता है बच्चों? सीमांत की अवधारणा एक अतिरिक्त इकाई से जुड़ी हुई होती है। जब एक परिवर्तनशील साधन को लगाया जाता है, अतिरिक्त परिवर्तनशील साधन को लगाया जाता है, तो कुल उत्पादन में जितना भी परिवर्तन आता है उससे ही सीमांत उत्पादन कहते हैं। जैसे 3 श्रम की इकाइयों के द्वारा 21 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, एक और श्रम लगा दिया मतलब 4 इकाइयाँ हो गई, 4 इकाइयों से टोटल प्रोडक्शन 30 इकाइयाँ हो गया। तो जो 30 और 21 के बीच का डिफरेंस है कितना हुआ? 9 इकाइयाँ। वो 9 इकाइयाँ उस चौथे श्रम के द्वारा प्रोडक्ट की गई हैं, इसे ही सीमांत उत्पादन कहते हैं। अब हमारे द्वारा बच्चों इसको तालिका की सहायता से सीमांत उत्पादन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, सीमांत उत्पादन को शॉर्ट में एमपीपी, शॉर्ट में एमपी के नाम से जाना जाता है। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी डिवाइडेड डेल्टा एल, या तो इस वाले फॉर्मूले की सहायता से इसको ज्ञात किया जाता है या इसकी सहायता से भी ज्ञात किया जाता है। एमपी इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1, टोटल प्रोडक्शन n इकाइयों का और टोटल प्रोडक्शन n माइनस 1 इकाइयों का, मतलब पूर्व वाली इकाइयों का कुल उत्पादन, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? सीमांत उत्पादन कहलाता है। अब बच्चों इसको मैं तालिका और चित्र की सहायता से और आपको स्पष्ट कर देती हूँ। तालिका और चित्र के अंतर्गत हमारे द्वारा 5 कॉलम बनाए जाएंगे। पहले कॉलम को हम स्थिर साधन या भूमि, भूमि स्थिर साधन होती है जिसमें अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसको लेते हैं। दूसरे के अंदर हम परिवर्तनशील साधन के रूप में लेबर या श्रम को लेते हैं। तीसरा कॉलम हमारा टोटल प्रोडक्शन, पहला तो स्थिर साधन भूमि का लेते हैं हम, दूसरा हम श्रम का लेते हैं, तीसरा हम कुल उत्पादन का लेते हैं, चौथा हम औसत उत्पाद का लेते हैं और पांचवा हमारा सीमांत उत्पाद का कॉलम रहेगा। भूमि आपके स्थिर साधन है, ये लेबर है, ये टोटल प्रोडक्शन है, ये एवरेज प्रोडक्शन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। भूमि हमारी 5 हेक्टेयर पर स्थिर कर दूँ, 5 5 5 5, मैं बुक के अकॉर्डिंग ही आपके चित्र तालिका का निर्माण कर रही हूँ। लेबर सबसे पहले तो आपकी क्या लोगे? 0, क्या 0 ले लो, फिर 1 2 3 4 5 6 और देन 7 लेबर आपके द्वारा ली गई है। अब आपके द्वारा सबसे पहले सीमांत उत्पादन, प्रत्येक श्रमिक का तो जो इकाई का उत्पादन है उसको आप लिख सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन सबसे पहले 0 ले लो, फिर उसके बाद 5 ले लिया, फिर आपके द्वारा 7 लिया गया है, फिर 9 लिया गया है, फिर उसके बाद 7 लिया गया है, फिर 2 0 2 0 और -2 लिया गया है। यहाँ पर बच्चों हमारे को टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन खुद ही निकालना है। देखो अब हम कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले हमारे द्वारा एक भूमि स्थिर साधन है, स्थिर साधन हमने हेक्टर के अंदर लिया है इसको, भूमि को, ये 5 हेक्टर ये तो स्थिर साधन है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। श्रम जो परिवर्तनशील साधन है अल्पकाल के अंदर, एक भी जब इकाई लगाई नहीं है हमने, तो हमारे उसका सीमांत प्रोडक्शन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, या माइनस के साइन से हम डिनोट कर सकते हैं कि कोई भी उत्पादन नहीं रहा।
जैसे ही हमने स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की एक इकाई लगाई तो हमारे को इस एक इकाई से कितना उत्पादन की प्राप्ति हुई, 5 इकाइयों की प्राप्ति हुई। दूसरा श्रम लगाया हमने तो दूसरे श्रम से हमें सीमांत उत्पादन कितना प्राप्त हुआ, 7 के बराबर 7 इकाइयाँ प्राप्त हुई। तीसरे श्रम के लगाने से 9 के बराबर सीमांत उत्पादन, चौथी इकाई का लगाने पर श्रम 7, फिर पाँचवीं से 2, छठी से 0 और सातवीं के बाद -2 में चला गया है उत्पादन। स्थिर साधनों की मात्रा हर बार स्थिर ही रही है अल्पकाल के अंदर। अब हम टोटल प्रोडक्शन निकालें तो सिग्मा MT इक्वल टू TP होता है। पहला 0 + 5 कितना हो गया 5, फिर 5 + 7 कितना हो गया 12, फिर 12 + 9 कितना हो गया 21, 21 + 7 28, फिर 28 + 2 कितना हो गया 30, 30 + 0 कितना हुआ 30, और फिर 30 - 2 इक्वल टू कितना हो गया 28। एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, PP / L इक्वल टू AP। यही पढ़ा है अपन ने फॉर्मूले के अंदर। अब हमारे द्वारा लेबर 0 में 0 का दिया 0 आएगा, 5 में 1 का दिया 5 आएगा, 12 में 2 का दिया 6 आएगा, 21 में 3 का दिया 7 आएगा, 28 में 4 का दिया 7 आएगा, 7 × 28, 30 में 5 का दोगे 6 आएगा, 30 में 6 का दोगे 5 आएगा, 28 में 7 का दोगे 4 आएगा। ये हमारे सारे कॉलम भर गए बच्चों। अब हम इसका चित्र बनाएंगे। चित्र के अंतर्गत हम अलग अलग चित्र भी बना सकते हैं और एक साथ चित्र भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको टोटल प्रोडक्शन का चित्र बनाकर बताऊंगी। टोटल प्रोडक्शन के अंतर्गत आपके OX अक्ष और OY अक्ष आपको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले OX OY अक्ष बनाने पड़ेंगे बच्चों। OX अक्ष पर श्रम या परिवर्तनशील साधन लेंगे और यहाँ पर आपके Y अक्ष पर कुल उत्पादन को आपको लेना पड़ेगा। देखो श्रम की इकाइयाँ आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ली है। उसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये आपको लेनी पड़ेगी। 4, 5, 6 और 7। मैक्सिमम आपका टोटल प्रोडक्शन कितना है 30 है और मिनिमम कितना है आपका 0 है। तो आप 5-5 का अंतराल ले लो। 5, 10, 15, 20, 25 और 30। Y अक्ष ये 25 हो गया, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। सबसे पहले जब एक भी इकाई नहीं है तो कुल उत्पादन 0 है। यहीं से हमारा चित्र प्रारंभ होगा। फिर 1 पर कितना दे रखा है 5, 1 पर हमारे को 5 पर बिंदु लगा देना है। 2 पर हमारे 12 है, 10 से अधिक हो गया 12, यहाँ पर हमने दूसरा डॉट लगा लेना है। ये बिंदु इस तरह से मिलते चले जाएंगे। तीसरे पर हमारे 21 है, तीसरा श्रम की इकाई 21, 20 से ऊपर हो गया। यहाँ पर हमारे द्वारा इस बिंदु को मिला लिया जाएगा। 4 पर 28 है, 28, 25 और 30 के बीच में आ गया बच्चों। यहाँ पर आपके 5 इकाई पर 30 पहुंच गया है। फिर हमारे दोबारा छठी श्रम की इकाई पर भी आपके 30 ही दे रखा है और फिर हमारे 28 दे रखा है। ये हमारी टोटल प्रोडक्शन या टीपी की रेखा बनती है। अब हमारे द्वारा इसी के अंदर यदि एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन को बनाना है, अलग अलग बनाना है,
तो ओ एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयाँ लेंगे, ओ वाई अक्ष पर जैसे हमने कुल उत्पादन का लिया है ऐसे हम औसत उत्पादन का लेंगे और फिर सीमांत उत्पादन का हमारे द्वारा चित्र बनाया जाएगा। सीमांत उत्पादन माइनस में भी ऋणात्मक में है तो वो शून्य से नीचे भी चित्र बनेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने चित्र का निर्माण करना बच्चों, और फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल मैं आपको औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन के मध्य पाए जाने वाले संबंध का अध्ययन कराऊंगी। पहले आप इतना अपना समझने का प्रयास करें और चित्र अच्छे से बनाएं। थैंक यू।